चंद्रगुप्त मौर्य राजा इसलिए नहीं बना था कि वो शक्तिशाली था, बल्कि वो राजा इसलिए बना था क्योंकि उसके पीछे चाणक्य का शातिर दिमाग था। चाणक्य जो भी कहते चंद्रगुप्त उस बात को मान लेते और उन्हीं की बातों पर चलते चलते चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपके भले के लिए कुछ कहता है तो आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और अगर उसकी बात सही लगे तो उसे फॉलो भी करना चाहिए। आज मैं 20 बातें ऐसी लेकर आया हूँ जो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली बात, खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये थॉट कहता है कि इंसान को अपने आप को पहचानना होगा, नहीं तो उसकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा। और जब सामने वाला कहेगा खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओगे, और जब सामने वाला कहेगा बैठ जाओ तो आप बैठ जाओगे। इसलिए खुद को पहचानो और दूसरों पर डिपेंड रहना बंद करो। दूसरी बात, ज़िंदगी कठिन तब लगती है जब हम खुद में बदलाव लाने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। एक इंसान अगर खुद को बदलता है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। वहीं अगर वो खुद को बदलने की बजाय अपने हालातों को बदलने का प्रयास करता है तो उसके हालात और भी बुरे होते चले जाते हैं। मान लो आप पैसे नहीं कमाते और लोगों से उधार लेते हो अपने ज़रूरी कामों के लिए, तो ऐसे में आपके हालात दिन प्रतिदिन बुरे होते जाएंगे। इसलिए खुद को बदलो, आपके हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात, जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। एक चीज़ याद रखना, जो इंसान आपके बुरे समय में आपका साथ देने की बजाय आपकी कमियां गिनाने लगे कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, वो इंसान आपका सच्चा हिमायती नहीं हो सकता। क्योंकि जो गलती हो गई सो हो गई, अब उस गलती को सुधारने का वक्त है, ना कि उसे दोष देने का। चौथी बात, गुरु केवल शिक्षा दे सकते हैं, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपके लिए स्मार्ट कैसे बने, चालाक कैसे बने, भोलापन कैसे दूर करें, इन सब टॉपिक्स पर नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ और वो सभी बातें आपको बताता हूँ जो आपको दुखी होने से बचा सकती हैं, आपको एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरी बात मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। पांचवी बात, इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है लेकिन उसका नतीजा उसके बुरे वक्त में दिखता है। जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है तो हम थोड़े बहुत घमंडी हो जाते हैं और उसी घमंड में ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमारी ही कही हुई बातें हमें बुरी लगती हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अपने सही समय में ऐसी कोई भी बात ना कहें जो आपके लिए ही मुसीबत खड़ी कर दे। छठी बात, हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। जब हम किसी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो सामने वाली पार्टी ऐसे बिहेव करती है मानो वो ही दुनिया के इकलौते अच्छे इंसान हैं, और आफ्टर मैरिज वही लोग दुनिया के सबसे बुरे लोग हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, जब तक आप किसी व्यक्ति को आजमा ना लें तब तक आप उसे अच्छा या बुरा ना समझें। सातवीं बात, अगर आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं या घर से बाहर कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो अपना क्रोध घर पर ही छोड़कर जाएं, क्योंकि क्रोध दिखाने में तो कुछ ही पल लगते हैं परंतु उसका नुकसान जीवन भर होता है। गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला सही साबित नहीं होता, ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन उस वक्त ये बात आप भूल जाते हैं जब आप गुस्से में होते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हो, काश उस वक्त मुझे किसी ने ऐसा करने से रोका होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए जहाँ तक हो सके आप गुस्से से दूर ही रहें तो ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आठवीं बात, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता। अगर आपके सामने कोई मुसीबत आ भी जाती है तो इसका ये मतलब नहीं आप उस मुसीबत से दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि हम जिस परेशानी से जितना बचने की कोशिश करते हैं वो परेशानी उतना ही बढ़ती जाती है। इसलिए खुद को मजबूत करो और उस परेशानी को ख़त्म कर दो। नौवीं बात, मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए। ये एक ऐसा थॉट है जिसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कड़वी बातें ही करते हैं और कड़वी बातें हमेशा सच्ची होती हैं, और जाहिर है कि सच बोलने वाला इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता। जो लोग मीठा बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, उन्हें हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और फिर वही लोग हमें चीट करते हैं। इसलिए मीठा बोलने वालों से संभल कर ही रहना चाहिए।
10वीं बात, जीवन में सुख चाहते हो तो देर रात तक जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो फालतू बोलना नहीं। जो लोग फिजूल के कामों में लेट नाइट तक जागते रहते हैं उनकी लाइफ आगे चलकर बहुत बुरी हो जाती है। इसलिए टाइम से सोना और टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमें अपने शब्दों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले को बुरी लग जाए। 11वीं बात, सही समय की प्रतीक्षा करके खुद को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने का आप प्रयास करेंगे। ना तो पढ़ने का सही समय आता है और ना ही जिम जाने का, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे काम हैं जिसको हम हमेशा कल पर टालते रहते हैं और कल परसों करते करते हम पूरी लाइफ गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी वो सही समय नहीं आता। सही समय तभी आएगा जब आप उस काम के लिए प्रयास करना शुरू कर दोगे। खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। 12वीं बात, कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। कभी कभी कुछ लोग हमें गलत कदम उठाने के लिए उकसाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम में जो इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनकी बातों में नहीं फंसता वही चतुर होता है। इसलिए कोई कुछ भी बोले आप उसकी बातों को लेकर परेशान मत होइए। 13वीं बात, औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कहने का मतलब है, अगर आप किसी और के पैसों से या किसी और के सपोर्ट से ऐश कर रहे हो, खुद कुछ करना नहीं चाहते, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो किसी भी लायक नहीं होगा। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होना सीखो और अपनी फैमिली का सहारा बनो, ना कि उनके लिए बोझ बनो। 14वीं बात, अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बस एक अवसर है बिना रुकावट एक दिशा में सदैव चलते रहने का। अगर आप अपने अकेलेपन को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हो तो यकीन मानो आप और लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य भटकाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अकेलेपन का इस्तेमाल रोने में नहीं, खुद को कामयाब बनाने में खर्च करो। 15वीं बात, अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपका अगला कदम आपके पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। कहने का मतलब है, आप कल जो भी करने जा रहे हैं वो आपके बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे मैंने आज ये वीडियो डाली तो कल मुझे इससे भी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करनी होगी, तभी मैं इस गेम में आगे बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज गेम से बाहर हो जाऊंगा। 16वीं बात, जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं दुनिया वाले हमारे अपने भी हमसे नफरत करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है आप उनसे बेहतर हो, इसलिए वो लोग आपसे नफरत करते हैं। उन्हें नफरत करने दो, बस आप खुद को कामयाब बनाने में लगे रहो। 17वीं बात, साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं, साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं। इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है, बस उसके अंदर का डर खत्म होना चाहिए। और जो इंसान हमेशा सही काम से भी डरते रहते हैं वो इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए सही काम करने में कभी भी डरना मत। 18वीं बात, गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का अच्छे कुल का होना व्यर्थ है, और जिस धन का सदुपयोग ना हो वो धन व्यर्थ है। अगर एक इंसान में कोई क्वालिटी नहीं है तो उसका सुंदर दिखना बेकार है। वहीं अगर कोई इंसान बुरे काम करता है तो उसका ऊंचे कल का होना भी मायने नहीं रखता, और जो पैसा अच्छे कामों में इस्तेमाल ना हो वो पैसा भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। 19वीं बात है, कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने का उपाय, पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर ना उठा सकें और आपसे दूर रहें। किसी को जेलस करने का या उससे सबक सिखाने का एक ही रास्ता है, खुद को कामयाब बनाओ। 20वीं बात, याद रखना जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप ज़रूर पा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने सोच लिया था मुझे यूट्यूब करना है, मतलब करना है। मैं रात दिन सिर्फ यूट्यूब के बारे में सोचता था और आज एक ठीक ठाक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। कोई चीज़ पाने के लिए उसमें खो जाना पड़ता है उसे हासिल करने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।